इंतकाम की रात। कविता से सटकर बैठा अर्जुन अपनी उंगली से उसकी नंगी बाहों पर रेखाएं खींचने लगा तो वह कसमसा उठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द की इतनी प्यार भरी छुअन महसूस की थी। कविता की इच्छा हुई कि अर्जुन उसे अपनी बाहों में भरकर इतनी जोर से भींचे कि कविता के मन की बात समझकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ कविता की नंगी बाहों पर फिसलते हुए गले तक पहुंच गए और फिर जिस्म तक। तभी बाहर से आवाज़ सुनाई पड़ी, दीदी चाय बन गई है। अर्जुन हड़बड़ाकर कविता से अलग हो गया, जिसका चेहरा एकदम तमतमा उठा था, लेकिन मजबूरी में वह होंठ काट कर रह गई। नीचे वाले कमरे में छोटी बहन दिया ने नाश्ता लगा रखा था। चाय नाश्ता करने के बाद अर्जुन ने उठते हुए कहा, अब चलूं, इजाज़त है? कल आऊँगा तब खाना खाऊँगा। कोई बढ़िया सी चीज़ बनाना, आज बहुत ज़रूरी काम है इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा 5 मिनट तो रुको, रिया ने बर्तन समेटते हुए कहा। मुझे अपनी एक सहेली से नोट्स लेने हैं, रास्ते में छोड़ देना, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। रिया थोड़ी देर में कपड़े बदल कर आ गई। अर्जुन उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर चला गया। उधर कविता कमरे में बिस्तर पर गिर पड़ी और प्यास अधूरी रह जाने से तड़पने लगी। कविता की आंखों के आगे एक बार फिर अर्जुन का चेहरा तैर उठा। उसने झपट कर दरवाज़ा बंद कर दिया और बिस्तर पर गिरकर मछली की तरह छटपटाने लगी। कविता को पहली बार अपनी बहन रिया और माँ पर गुस्सा आया। माँ चाय नाश्ता बनाने में थोड़ी और देर लगा देती तो उनका क्या बिगड़ जाता। रिया कुछ देर उसे और न बुलाती तो कविता को वह सब कुछ मिल जाता जिसके लिए वह कब से तरस रही थी। जब पिता की मौत हुई थी तब कविता 22 साल की थी। उससे बड़ी कोई और औलाद न होने के चलते बीमार माँ और छोटी बहन रिया को पालने की जिम्मेदारी बिना कहे ही उसके कंधों पर आ पड़ी थी। कविता को एक प्राइवेट फर्म में अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। उस समय रिया 10वीं के इम्तिहान दे चुकी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे आगे पढ़कर बीए में दाखिला लेते समय कविता से कहा था, दीदी माँ की दवा में बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, तुम अकेले कितना बोझ उठाओगी? मैं सोच रही हूँ कि 2-4 ट्यूशन कर लूँ तो 2-3 हज़ार रुपये बड़े आराम से निकल जाएंगे, जिससे मेरी पढ़ाई के खर्च में मदद हो जाएगी। तुझे पढ़ाई के खर्च की चिंता क्यों हो रही है? मैं कमा रही हूँ ना, बस तू पढ़ती जा, कविता बोली थी। अब कविता 30 साल की होने वाली है। 1-2 साल में रिया भी पढ़ लिख कर ससुराल चली जाएगी तो अकेलापन पहाड़ बन जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक मौका हाथ आ लगा था तो कविता की सोई इच्छाएं अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी। उस दिन दफ्तर में काम निपटाने के बाद सब चले गए थे। कविता देर तक बैठी कागज़ों को चेक करती रही थी। अर्जुन उसकी मदद कर रहा था। आखिरकार रात के 10 बजे फाइल समेटकर वह उठी तो अर्जुन ने हंसकर कहा था, इस समय तो ऑटो रिक्शा या टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको मोटरसाइकिल से घर तक छोड़ देता हूँ। कविता ने कहा था, ओह एडवांस में शुक्रिया। कविता को उसके घर के सामने उतारकर अर्जुन फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो उसने हाथ बढ़ाकर हैंडल थाम लिया और कहने लगी, ऐसे कैसे जाएंगे? घर तक आए हैं तो कम से कम 1 कप चाय। हाँ चाय चलेगी, वरना घर जाकर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रात भी काफ़ी हो गई है। मैं जिस होटल में खाना खाता हूँ अब तो वह भी बंद हो चुका होगा। आप होटल में खाना खाते हैं? और कहाँ खाऊँगा? क्यों, आपके घर वाले? मेरा कोई नहीं है। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद था। वे दोनों भी बहुत कम उम्र में ही मेरा साथ छोड़ गए। तब से मैं अकेला ज़िंदगी काट रहा हूँ। अर्जुन ने बहुत मना किया, लेकिन कविता नहीं मानी थी। उसने ज़बरदस्ती अर्जुन को घर पर ही खाना खिलाया था। अगले दिन शाम के 5 बजे कविता को देखकर मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट करते हुए अर्जुन ने कहा था, आइए बैठिए। कविता ने बिना कुछ बोले ही पीछे की सीट पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। घर पहुंचकर उसने फिर चाय पीने की गुजारिश की तो अर्जुन ने 1-2 बार मना किया, लेकिन निर्मला उसे घर के अंदर खींच कर ले गई। इसके बाद रोज का यह सिलसिला शुरू हो गया। अर्जुन को कविता के घर आने या रुकने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
खास तौर से छुट्टी वाले दिन तो वह कविता के घर पर पड़ा रहता था। सब ने उसे भी जैसे परिवार का एक सदस्य मान लिया था। एक दिन अचानक कविता का सपना टूट गया। उस दिन रिया अपनी सहेली के यहाँ गई थी। दूसरे दिन उसका इम्तिहान था, इसलिए वह घर पर बोलकर गई थी कि रात भर सहेली के साथ ही पढ़ेगी, फिर सवेरे उधर से ही इम्तिहान देने यूनिवर्सिटी चली जाएगी। उस दिन भी अर्जुन कविता के साथ ही उसके घर आया था और खाना खाकर रात के तकरीबन 10 बजे वापस चला गया था। उसके जाने के बाद कविता बाहर वाला दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में लौट रही थी। तभी माँ ने टोक दिया, बेटी तुझसे कुछ बात करनी है। कविता का मन धड़क उठा। माँ के पास बैठकर आंखें चुराते हुए उसने पूछा, क्या बात है माँ? बेटी अर्जुन कैसा लड़का है, वह तेरे ही दफ्तर में काम करता है, तू तो उसे अच्छी तरह जानती होगी। कविता एकाएक कोई जवाब नहीं दे सकी। माँ ने कांपते हाथों से कविता का सिर सहलाते हुए कहा, मैं तेरे मन का दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, इसलिए। कविता एकदम तिलमिला उठी। वह घबरा कर बोली, ऐसा क्यों कह रही हो माँ? क्या तुमने कभी कुछ देखा है? हाँ बेटी देखा है, तभी तो कह रही हूँ। कल जब तू बाजार गई थी तब 2 घड़ी के लिए अर्जुन आया था। वह रिया के साथ कमरे में था। मैं भी उनके साथ बातचीत करने के लिए वहाँ पहुँची, लेकिन दरवाजे पर पहुँचते ही मैंने उन दोनों को जिस हालत में देखा। कविता चिल्ला पड़ी, माँ, और वह उठकर अपने कमरे की ओर भाग गई। कविता के कानों में माँ की बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हुआ। माँ को जरूर धोखा हो गया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन यही हो रहा था। अगले दिन कविता दफ्तर जरूर गई, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ी देर बाद ही वह सीट से उठी। उसे जाते देख अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कविता ने भर्राई आवाज़ में कहा, मेरी एक खास सहेली बीमार है, मैं उसे ही देखने जा रही हूँ। कितनी देर में लौटोगी? मैं उधर से ही घर चली जाऊंगी। बहाना बनाकर कविता जल्दी से बाहर निकल आई। ऑटो रिक्शा करके वह सीधा घर पहुंची। माँ दवा खाकर सो रही थी। रिया शायद अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। इस लापरवाही पर उसे गुस्सा तो आया, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप दरवाज़ा बंद करके वह ऊपर अपने कमरे में चली गई। इसके आधे घंटे बाद ही बाहर मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कविता को समझने में देर न लगी कि अर्जुन आया होगा। कविता कब तक अपने को रोकती? आखिर नहीं रहा गया तो वह दबे पैर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंची। माँ सो रही थी। वह बिना आहट किए रिया के कमरे के सामने जा खड़ी हो गई और दरवाजे की एक दरार से आंख सटाकर झांकने लगी। भीतर अर्जुन और रिया दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। रिया ने इठलाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, कभी तो इतना प्यार दिखाते हो और कभी ऐसे बन जाते हो जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। अर्जुन ने रिया को प्यार जताते हुए कहा, वह तो तुम्हारी दीदी के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है। रिया ने हंसकर कहा, बेचारी दीदी कितनी सीधी हैं, सोचती होंगी कि तुम उनके पीछे दीवाने हो। अर्जुन रिया को प्यार करता हुआ बोला, दीवाना तो हूँ, लेकिन उनका नहीं, तुम्हारा। कुछ पल के बाद वे दोनों वासना के सागर में डूबने उतरने लगे। कविता होठों पर दांत गड़ाए अंदर का नज़ारा देखती रही। फिर एकाएक उसकी आंखों में बदले की भावना कौंध उठी। उसने दरवाज़ा थपथपाते हुए पूछा, अर्जुन आए हैं क्या? चाय बनाने जा रही हूँ। अर्जुन उठने को हुआ तो रिया ने उसे भींच लिया। रुको अर्जुन, तुम्हें मेरी कसम, पागल हो गई हो? दरवाजे पर तुम्हारी दीदी खड़ी हैं। और अर्जुन ज़बरदस्ती उठकर कपड़े पहनने लगा। उस समय रिया की आंखों में प्यार का एहसास देखकर एक पल के लिए कविता को अपना सारा दुख याद आया। माँ के कमरे के सामने नींद की गोलियां रखी थीं। उन्हें समेटकर कविता रसोई घर में चली गई। चाय छानने के बाद वह एक कप में ढेर सारी नींद की गोलियां डालकर चम्मच से हिलाती रही। फिर ट्रे में उठाए हुए बाहर निकल आई। अर्जुन ने चाय पीकर उठते हुए आंखें चुराकर कहा, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, अब चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर अर्जुन बाहर निकला और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर के लिए चला गया। दूसरे दिन अखबार में एक खबर छपी थी, कल मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा जाने से एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई।
उसकी जेब में मिले पहचान पत्रों से पता चला है कि अर्जुन नाम का वह नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंस्पिरेशनल, एंटरटेनिंग, मनमोहक, मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।